नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का A वाई 5 ऑनलाइन क्लासेज में। तो एसएससी जीडी 2024 का नेक्स्ट आपका प्रैक्टिस सेट हिंदी का आ चुका है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम रोजाना करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट हमारा 19वां, यानी कि हमने अब तक शिफ्ट 18 को कंप्लीट कर लिया है। इनकी शिफ्ट अब तक की 18 शिफ्टों को कंप्लीट कर लिया है। इनके आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपसे पूछे गए क्वेश्चन है। ये आपका 19वां शिफ्ट है, याद रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके याद रखना है। अपना लेवल आप देखें कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। 40 नंबर आपको लेने हैं, तो आपको इस क्लास को रोजाना देखना होगा भाई, आपके प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप टेस्ट के रूप में अवश्य लगाएं। ये क्वेश्चन पेपर हमारा याद रखना 8 फरवरी को, आपका जो 8 फरवरी को आपका एग्जाम हुआ था 2023 में, उसका प्रैक्टिस सेट आपका याद रखना शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन पेपर है। याद रखिए 2:30 से 3:30 का टाइम था। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर याद रखना है आपका, ये सभी याद रखेंगे। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को आपको रोजाना कराया जाता है एग्जाम क्लास में, रोजाना सभी जुड़ा करें, आपकी क्लास इंपॉर्टेंट है। बढ़ जाए क्वेश्चनों की ओर, सभी क्वेश्चनों को आंसर करना है। देखिए मैंने इन सभी क्वेश्चनों के आपके ऑप्शन, इनके आंसर जो आपके छुपा रखे हैं। ऑप्शन नंबर डी, आप पार्ट नंबर डी आपका हिंदी का होता है, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्न में से सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, बताएं। आपको बताना है इनमें से सरस्वती का पर्याय बताइए। आपसे पूछा गया है सरस्वती का पर्याय बताइए, नहीं है, वह आपसे पूछा गया भाई, तो आंसर कीजिएगा दामिनी। ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। बाकी आपकी भारती, शारदा, बागेश्वरी, ये आपकी सरस्वती के हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हमारा, बताइए निम्न में से किस वाक्य में खग के सही अनिकार्थी शब्द का प्रयोग किया गया। खग है, इसका सही अनिकार्थी शब्द का प्रयोग किया गया, उसे आपको बता दें किस वाक्य के अंतर्गत। आंसर करेगा किसमें प्रयोग किया गया खग का सही पर्यायवाची, सही अनिकार्थी शब्द। तो आंसर की जगह देखिए याद रखना है। सबसे पहले देखा किशोर दुष्ट लड़का, वह बहुत बड़ा लड़ाकू है। तीसरा ऑप्शन दे रखा पक्षी कलरव कर रहे हैं, यानी खग का ऑप्शन नंबर तीसरे में आपका सही हो जाएगा, पक्षी कलरव कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है इसमें खग के सही अनिकार्थी शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइए, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर आने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, बताइए। वाक्य इस गीत की 2-4 लड़ियां सुना दो, ये आपका रेखांकित शब्द है। इसकी जगह पर कौन सा प्रयोग कर सकते हैं, लाइन, शब्द, कड़ियां या फिर कविता। इस गीत की 2-4 क्या सुना दो, क्या कहते हैं, कड़िया कहते हैं, लड़िया थोड़ा कहते हैं, कड़िया सुना दो। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही होगा, सरल क्वेश्चन था, तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का भी आंसर करिएगा। प्रश्न, निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है उसे आपको छांटना है। ये वाक्य आपको दे रखा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया धन आखिर किस काम में आएगा। ये पूरा वाक्य यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है। ये पूरा वाक्य है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया धन आखिर किस, यहाँ पर देखा आखिर, आखिर किस काम में आएगा। बताइए कौन सा इसमें गलत होगा, इनकी त्रुटि किस भाग में है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रुटि देखिए, आखिर देखिए, यहीं से पता चल जाएगा आखिर किस काम में आएगा, आखिर किस काम में आएगा। ये आपको देखा, इसमें त्रुटि दे रखी है। ऑप्शन में किसने दे रखा है, ऑप्शन नंबर आपका दे रखा तीसरा, आखिर किस काम में आएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा ये त्रुटि वाला भाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। आखिर होता है ना कि आखिर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द का चयन विकल्पों में से आपको करना है। इस वाक्य के लिए वह बात जिसे सुना नहीं गया हो, इस वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा, बताइए। वह बात जिसे सुना नहीं गया हो, उसके लिए क्या हो जाएगा, याद रखिए अनसुनी बात, जिसे नहीं सुना गया हो क्या करते हैं, अनसुनी कर दी बात को, क्या कहेंगे, जिससे वह बात जिसे सुना नहीं गया हो अनसुनी कहेंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्द के विकल्पों में दिए गए सही विलोम शब्द से कीजिए। यानी कि आपको याद रखना है, जो आपको कोष्टक में दे रखा है, इसमें जो विकल्पों में यानी कि खालिस्तान की जगह पर आपको बताना है इसके सही विलोम शब्द से आपको करना है, ऑप्शन में से छांटना है। ससीम का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बताइए। समुद्र का विस्तार खालिस्तान है, ससीम का विलोम क्या हो जाएगा, बताएं। तो ससीम का क्या हो जाएगा, असीम। ससीम का क्या बन जाएगा आपका, असीम बन जाएगा। यहाँ पर क्या जाएगा आपका, असीम आ जाएगा भाई, यहाँ पर आपका असीम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही होगा। क्वेश्चन का आंसर तीसरा नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को याद रखना है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्य को अधिकरण कारक के अनुसार शुद्ध कीजिए। आपको अधिकरण कारक
जो है आपके उसके अनुसार शुद्ध करना है इस वाक्य को। कपड़े छत को सूख रहे हैं, बताएं। अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण इनकी पर आपको आ जाएगा। अधिकरण क्या होता है, पर लगता है अधिकरण के अंतर्गत, याद रखना है। अधिकरण क्या लगता है, पर लगता है। देखिए कपड़े छत के सूखे, ये नहीं होगा, इसमें के का प्रयोग किया गया। छत से ये नहीं हुआ, छत के, कपड़े छत पर सूख रहे हैं, कौन सा हो जाएगा, कपड़े छत पर सूख रहे हैं, इसमें पर का प्रयोग किया गया, अधिकरण में पर। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन का, याद रखेंगे। कारक चिन्हों को आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्दों के अर्थ बताइए। आपको बताना में से रेखांकित एकार्थी शब्दों के अर्थ बताना है। व्यक्ति के जीवन में सम होनी चाहिए और उसके व्यवहार में सम होना अति आवश्यक है। जो सम, सम, इनके रेखांकित शब्दों की जगह एकार्थी शब्दों के अर्थ आपको बताना है। देखिए वाक्य में प्रयोग करके ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सरल सीधा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, बताएं क्या आंसर होगा। देखिए सम यानी कि इसका एकार्थी शब्द क्या हो जाएगा, शांति, यानी कि व्यक्ति के जीवन में शांति होनी चाहिए और उसके व्यवहार में क्या होना चाहिए, उसका व्यवहार में क्या होना चाहिए बताइए, तो समान होना चाहिए, व्यवहार में समान होना अति आवश्यक है। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 में दे रखा है, शांति समान आप कह जाएंगे। ये आपने सुना होगा, शांति और समान, ऑप्शन नंबर 30 आपका सही होगा क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ का चयन विकल्पों में से आपको करना है। भुंजी भागने होना, इसका सही अर्थ क्या होगा। भुंजी भागने होना, भुंजी भागने होने, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अत्यंत दरिद्र होना, क्या हो जाएगा, अत्यंत दरिद्र होना। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही हो जाएगा, सॉरी सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अत्यंत दरिद्र होना। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10वां, भोरे गाते गुनगुन गाना, विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द उक्त वाक्य में प्रयुक्त भोरे शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जो भोरे शब्द है इसका पर्यायवाची नहीं है, उसे आपको छांटना है। अली, मधुप, भ्रमण, सफरी। देखिए कौन सा पर्यायवाची भोरे का शब्द का पर्यायवाची नहीं है, वह आपको छांटना है। देखिए मधुप भोरे का है, भ्रमण मधु भोरे कहते हैं, अली भी भोरे का है, सफरी ये आपको याद रखना, ऑप्शन 4 आपको सही होगा, सफरी आपको याद रखना है करेक्ट आंसर को, क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है बताएं। इतना सरल मुहावरा आपसे पूछा गया था, छक्के छुड़ाना, यानी कि छक्के छुड़ाने का मतलब क्या होगा, बुरी तरह हराना, बुरी तरह हराना। ऑप्शन नंबर 30 आपको होगा, छक्के छुड़ाने का हो जाएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है, उसे आपको छांटना है। बताइए किस वाक्य में है क्रिया संबंधी अशुद्धि। देखिए बहुत दिनों बाद आज उसने मुझे देखा, ये आपका सही है। मैं उसे सहायता देना चाहता हूं, इसमें आपकी क्रिया संबंधी अशुद्धि है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर होगा। मैं उसे सहायता देना चाहता हूं, यानी कि मैं उसे सहायता करना चाहता हूं, ये होता देना, आप इसमें याद रखें क्रिया संबंधी अशुद्धि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मैंने पानी पी लिया, आज मैंने भरपेट खाना खाया, ये सभी क्रिया संबंधी शुद्ध है। मैंने उसे सहायता देना चाहता हूँ, ये आपका गलत हो जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन आपका, बोलने से ही आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रश्न संयुक्त वाक्य आपको दे रखा है, संयुक्त वाक्य शिक्षा साध्य नहीं है साधन है, निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा उचित सरल वाक्य होगा। देखिए संयुक्त वाक्य को आपको सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। संयुक्त वाक्य शिक्षा साध्य नहीं है साधन है, बताइए इसे परिवर्तित कीजिए सरल वाक्य के अंदर। सरल वाक्य में क्या हो जाएगा, शिक्षा साध्य न होकर, यहाँ पर क्या जाएगा, न होकर, नहीं है की जगह पर क्या जाएगा, न होकर के, नहीं है की जगह पर न होकर साधन है, शिक्षा साध्य न होकर साधन है, ये आपका सरल वाक्य में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार से आपसे वाक्य को परिवर्तित करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। निम्नलिखित वाक्य के लिए सार्थक शब्द आपको चुनना है। आवश्यकता से अधिक बरसात, बताइए इसके लिए आवश्यकता से अधिक बरसात का सार्थक शब्द क्या होगा, आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा, तो यानी कि अतिवृष्टि, क्या हो जाएगा, अतिवृष्टि। आवश्यकता से अधिक बरसात यानी कि अतिवृष्टि का होना, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है, उसे आपको छांटना है। ये वाक्य दे रखा है, इसी कारण देश में अशांति बढ़ रही है, इसमें अशुद्धि कौन सी है, उसे आपको छांटना है, बताइए। देखना अशांति में अशुद्धि है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा, क्वेश्चन का याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर।
अब आपका जाता है गद्यांश। इस गद्यांश को आपके पढ़ करके आंसर देना है सभी को। देखिए सबसे पहले दे रखा है वर्तमान युग विज्ञान का युग है, यानी कि आपके विज्ञान से संबंधित पैराग्राफ है। वर्तमान युग आपका विज्ञान का युग है। वैज्ञानिक खालिस्तान ने हमारे जीवन की सुखी बनाया है। बताइए क्या आंसर होगा? आविष्कारों, असंतुलन, समस्या या फिर तिरस्कारों? वैज्ञानिक आविष्कारों ने, यहां पर क्या जाएगा आपका? आविष्कारों। यहां पर आपका हो जाएगा आविष्कारों। वैज्ञानिक आविष्कारों ने हमारे जीवन को सुखी बनाया है। ऑप्शन फर्स्ट में आपको दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए आगे हमारा जीवन को सुखी बनाया किन्होंने? वैज्ञानिकों ने। वह दूसरी ओर समाज के सम्मुख अनेक समस्याएं भी हैं। वहीं दूसरी ओर समाज के सम्मुख अनेक समस्याएं भी खालिस्तान की हैं। तो किसकी समस्याएं? बताइए आंसर कीजिएगा। बढ़ते त्रस्त, परीक्षण या उत्पन्न? याद रखना है, वहीं दूसरी ओर समाज के सम्मुख अनेक समस्याएं भी उत्पन्न की हैं। क्या हो जाएगा? उत्पन्न की हैं। ऑप्शन में किसने दे रखा? 4 में उत्पन्न की हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, याद रखिए। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। बताइए प्रश्न है, इनमें प्रदूषण की समस्या अत्यंत खालिस्तान है। व्यवस्थित, प्रभावित, तात्पर्य, गंभीर? क्या हो जाएगा? अत्यंत गंभीर। इनकी इनमें प्रदूषण की समस्या अत्यंत गंभीर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? गंभीर। आपका ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा? 4 में आपका दे रखा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन का याद रखना है। देखिए अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से सभी वीडियो को लाइक कर दें। जितने भी नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोजाना आपकी क्लास होती है, ये हमारी इंपॉर्टेंट क्लास है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20वां। देखिए खालिस्तान, आपको इसका अर्थ है खालिस्तान का दूषित होना। बताइए किसका? इसका अर्थ है कि वातावरण का। यहाँ पर क्या जाएगा? आपके वातावरण जो है इसको दूषित होना, इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन 4 आप फर्स्ट आपका दे रखा है, वातावरण। याद रखना है, करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, आगे आपको लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20वां। वस्तुतः हम सभी प्रकृति के संतुलन में खालिस्तान व्यतीत करते हैं। जीवन, सुख, सुख साधन या फिर युग? बताइए क्या होगा? वस्तुतः हम सभी प्रकृति के संतुलन में क्या करते हैं? जीवन। यहाँ पर क्या जाएगा? जीवन व्यतीत करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही होगा, जीवन व्यतीत करते हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, याद रखिए। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आपने 20 क्वेश्चनों से कितने सही किए कमेंट में आंसर जरूर करा करें। सभी वीडियो को लाइक कर दें। जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपकी रोजाना क्लास ये 4 PM पर आपकी क्लास आ जाती है। 4 PM पर आपकी क्लास आती है। 10 से 12 मिनट के अंदर आपके 20 क्वेश्चनों को रोजाना कराया जाता है। प्रैक्टिस सेट के रूप में, यानी कि आपकी प्रैक्टिस लगाएंगे। यदि आपको इसी प्रकार क्वेश्चन पेपर आ जाए तो आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। इसी अनुसार आपके 10:30 बजे आपकी एक और क्लास आती है जीके की। जीके की जो भी आपके 20 क्वेश्चन इसमें कराए जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोनों क्लासों को देखा करें, दोनों क्लासें आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और एक सुबह 8:30 बजे क्लास होती है। क्लास का टाइम टेबल है रीजनिंग का, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। एक आपके 6:30 PM पर क्लास आती है जीके की, जिसके अंदर भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराया जाता है। स्पेशल क्लास है ये सभी, याद रखना है। ये आपका प्रैक्टिस सेट की रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ये आपकी स्पेशल क्लास है जीके की। एसएससी के द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को आपको 6:30 बजे वाली क्लास में आपको रोजाना कराया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।